नमस्कार। आज अपन बात करते हैं बासमती राइस की उन 3 किस्मों के बारे में जिन्होंने बासमती राइस उगाने वाले एरिया का लगभग 90% एरिया कवर कर रखा था। साथ ही दुनिया के दूसरे देशों में भारत से जो बासमती राइस एक्सपोर्ट होता है उसका 90% बासमती राइस इन तीनों किस्मों का ही एक्सपोर्ट होता था। और बासमती धान एक्सपोर्ट करने से भारत को लगभग प्रति वर्ष 20 से 25 हजार करोड़ रुपए की आमदनी होती है। लेकिन इन तीनों किस्मों में बैक्टीरियल ब्लाइट, जीवाणु अंगमारी और ब्लास्ट जैसे रोगों के कारण इनकी उत्पादन क्षमता में कमी आ गई है। इनके उत्पादन क्षमता में सिग्निफिकेंटली कमी आई है। साथ ही इनकी कुकिंग क्वालिटी भी कमज़ोर हुई है। यद्यपि इन बीमारियों को स्ट्रेप्टोसाइक्लिन और ट्राइसाइक्लोजोल इन रासायनिक दवाओं से कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन जिन देशों में भारत का बासमती राइस एक्सपोर्ट होता है उन देशों ने इन दवाओं का इश्यू उठाया है, क्योंकि बासमती धान में इन रासायनिक दवाओं का रेजिड्यू अवशेष पाया गया है। स्पेशली यूरोपियन यूनियन ने इन रासायनिक दवाओं के MRL मैक्सिमम रेजिड्यू लिमिट को निर्धारित कर दिया है, जिससे कई बार अधिक मात्रा में रासायनिक अवशेष मिलने पर भारत से एक्सपोर्ट किया गया बासमती राइस बहुत सी बार वापस लौटा है, जिससे भारत सरकार को काफ़ी लॉस भी हुआ है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ धान की ये तीनों किस्में पूसा बासमती 1509, पूसा बासमती 1121 और पूसा बासमती 6। इस मुद्दे को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, एग्रीकल्चर मिनिस्टर श्री नरेंद्र सिंह जी तोमर, इन सब ने ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के सामने इस मुद्दे को उठाया। इस मुद्दे पे रिसर्च करने के लिए उनको बोला और ICAR ने जो भारत का इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट पूसा नई दिल्ली है, जो एक एग्रीकल्चर में रिसर्च करने में एक लीडिंग इंस्टीट्यूट है भारत का, उसने इस मुद्दे को ध्यान में रखते हुए जो ये तीनों किस्में हैं पूसा बासमती 1509, इसमें सुधार करके इम्प्रूव्ड पूसा बासमती 1847, पूसा बासमती 1121, इसमें सुधार करके 1885, पूसा बासमती 6, इसमें सुधार करके इम्प्रूव्ड पूसा बासमती 1886 का विकास किया है। जो इम्प्रूव्ड पूसा बासमती है 1847, 1885 और 1886, इसमें इनबिल्ट बैक्टीरियल ब्लाइट, जीवाणु अंगमारी और ब्लास्ट जैसे रोगों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करने वाले जीन इसमें ट्रांसफर किए गए हैं मॉलिक्यूलर मार्कर असिस्टेंट ब्रीडिंग के द्वारा। अब इन किस्मों में, इन इम्प्रूव्ड किस्मों में जो सुधार कर जो किस्में तैयार की गई है, इन किस्मों में बैक्टीरियल ब्लाइट और ब्लास्ट जैसे रोग नहीं आएंगे और ये किस्में इन रोगों के प्रति बहुत ही कम मात्रा में संवेदनशील है, ना के बराबर। जबकि जो इनकी पेरेंटल किस्में थी पूसा बासमती 1121, 1509 या पूसा बासमती 6, ये बैक्टीरियल ब्लाइट और ब्लास्ट जैसे रोगों के प्रति अति संवेदनशील किस्में थी। इसलिए सुधार करके इन
पेरेंटल किस्मों से इन तीनों नई किस्मों का विकास किया गया है, जिनमें रोग बिल्कुल ही नहीं आएंगे और रासायनिक दवाओं का उपयोग बिल्कुल ही नहीं होगा। और साथ ही इन किस्मों की उत्पादन क्षमता भी काफ़ी अच्छी है। अतः किसान भाइयों, आप इन इम्प्रूव्ड बासमती राइस की इन किस्मों को उगाएं। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।